दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2031 तक 40% इंडियंस मिडिल क्लास होंगे, यानी लगभग आधा इंडिया मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है और वह मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है? और ऐसी क्या चीज है जिसने 500 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा के रखा है? मैं बताता हूं। एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए नहीं निकल पाता कि वह कम पैसे कमाता है या वह मेहनत नहीं करता, बल्कि वह इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वह जो पैसा कमाता है उसको वह सही से मैनेज नहीं कर पाता, और पैसों को कैसे मैनेज करना है या उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है यह उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि उसको कभी यह सिखाया ही नहीं गया, ना स्कूल द्वारा ना पेरेंट्स और फैमिली द्वारा। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे की लेसन शेयर करने जा रहा हूं जो एक आम मिडिल क्लास को गरीबी और तंगी से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। बस जरूरत है तो थोड़े से फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि हमारे देश में आज भी 74 लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, और इसी कमी को दूर करने के लिए आज हमने यह वीडियो बनाने का फैसला किया है। इस वीडियो के जरिए हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक साधारण मिडिल क्लास भी उन रूल्स को जान सके जिन्हें रिच लोग अपनी वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और लाइक भी कर दो, ताकि वीडियो को अच्छी रीच मिल सके। आज मैं दोस्तों डेविड बाक की बुक ऑटोमेटिक मिलियनेयर और रस एलन की बुक द मिडिल क्लास मिलियनेयर से 7 ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1 है, नौकरी से अमीरी नहीं आती बल्कि निवेश से आती है। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी से लोग अमीर बनते हैं और आपको अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो यह गलत फहमी है, क्योंकि असल अमीरी ज्यादा पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर सही जगह निवेश करते हो। ऑथर डेविड अपनी बुक में एक ऐसे ही कपल का एग्जाम्पल देते हैं जो 30 साल लगातार एक ही कंपनी में काम कर रहे थे और बाकी लोगों से कम सैलरी लेते थे, लेकिन बावजूद इसके जब ऑथर ने उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट की तो खुद ऑथर भी हैरान रह गए, क्योंकि इस साधारण से दिखने वाले कपल के पास 4 लाख का बैंक बैलेंस था, 2 बड़े घर थे जिनमें से एक में वह खुद रहते थे और दूसरा उन्होंने किराए पर दे रखा था, और इस कपल की नेटवर्थ दोनों आम से भी ज्यादा थी। इस कपल से मिलने के बाद ऑथर को एक बात समझ में आई कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर ना रहकर आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने चाहिए जिनसे आपको बिना काम किए पैसे मिलते रह, यानी कि पैसिव इनकम सोर्स। दूसरा, आपको अपने पैसों को लगातार निवेश करना चाहिए, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और बिजनेस में निवेश करना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकें। और तीसरा है, जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 2 है, खर्च करने से पहले बचत करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। उनको जैसे ही पेमेंट रिसीव होती है वह उसमें से अपनी बचत निकालते हैं और फिर बाकी पैसों से खर्च करते हैं, और यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है अगर आप पैसे सेव करने के लिए सच में सीरियस हैं। सीमा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव करने का प्लान करती थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी महीने के आखिर में उसके पास निवेश करने लायक पैसे नहीं बचते थे, जिस कारण वह परेशान रहने लगी थी और सोचने लगी थी कि फाइनेंशियल एडवाइस फालतू होती हैं, यह किसी के काम नहीं आती। एक दिन वो यूं ही परेशान बैठी हुई थी कि उसकी मां ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने मां को सारी बात बता दी। फिर उसकी मां ने उसको बताया कि वह कहां गलती कर रही है। उसकी मां ने उसको बताया कि जब उनके पति यानी सीमा के पिता उनको पैसे लाकर देते थे तो कुछ पैसों को बिना किसी को बताए चावल के बर्तन में छिपा देती थी और फिर बाकी बचे पैसों से घर का खर्च चलाती थी। इससे उनका खर्चा एकदम नॉर्मल चलता था, और जब कभी भी वो पैसों को सेव नहीं करती थी तो सारा पैसा ही खर्च हो जाता था। इसके बाद सीमा को समझ आया कि वह क्या गलती कर रही थी। उसने अपनी गलती सुधारी और अपनी सैलरी में से 20% ही देता पहले ही सेविंग और निवेश के लिए निकालना शुरू किया। उसने खुद को बचत न करने का कोई बहाना नहीं दिया, और बाय चांस वह कोई चूक न कर दे या इमोशंस के बहकावे में आकर सेव करना बंद न कर दे, इसलिए उसने ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम सेट किया। अब उसके ना चाहने पर भी
ऑटोमेटिक पैसे सेव और इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेसन नंबर 3 है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और हम चाहकर भी एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई खुद को पुश करने की कोशिश करेगा तो मेंटल फटीग का शिकार हो सकता है, जिससे मानसिक रूप से कई सारी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। एक इंसान की कमाई करने की एक सीमा होती है, लेकिन अगर आप पैसे को काम पर लगाओगे तो वह आपके लिए बिना रुके दिन रात काम करता रहेगा। पैसे से काम करवाने के लिए आप पैसिव इनकम के सोर्सेस बनाइए, जैसे किराए की प्रॉपर्टी स्टॉक जो डिविडेंड्स दें, या फिर ऐसे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करिए जो आपको एक्स्ट्रा कमाई करके दें, और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लड़के हैं, अजय और सुमित। अजय ने 25 की उम्र में और अजय से दुगना यानी 1000 प्रति महीने का निवेश किया और 55 साल की उम्र तक बढ़ने दिया, और आखिर में नतीजा यह निकला। अजय, जिसने कम पैसे निवेश किए, उसकी संपत्ति की वैल्यू बनी 1,69,00,000, और सुमित, जिसने दुगुना ज्यादा पैसा निवेश किया, उसकी संपत्ति बनी मात्र 99,00,000। और दोस्तों, यह है जल्दी शुरू करने का फायदा। फोर्थ लेसन है, दिखावे से दूर रहे। असली अमीरी बैंक बैलेंस एसेट्स और बिजनेस में होती है, महंगी चीजों में नहीं। लोग दिखावे के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां और घर खरीदते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में अमीर होते हैं वह पैसे को खर्च करने की बजाय उसे निवेश करते हैं। आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं? पहले तो महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और फालतू खर्चे से बचे जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क को समझें। अपने पैसों को स्टेटस सिंबल पर खर्च करने की बजाय उसे बढ़ाने पर ध्यान दें, जैसे कि मोनू ने किया। सोनू और मोनू दोनों दोस्त थे। दोनों को एक कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब मिली। सोनू ने अपनी पहली सैलरी से ब्रांडेड घड़ी खरीद दी, जबकि मोनू ने वही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। सोनू अपनी हर महीने की सैलरी से कुछ ना कुछ दिखावे का सामान खरीद लेता है, जैसे कभी नाइकी के स्नीकर्स, किसी महीने लेविस के कपड़े, तो किसी महीने डियोर के महंगे परफ्यूम्स। उसके मुताबिक यही उसकी संपत्ति थी। वहीं दूसरी ओर मोनू ने अपनी हर महीने की सैलरी से ऐसे एसेट्स खरीदे जिनकी समय के साथ कीमत बढ़ती है, जैसे ग्रोथ स्टॉक्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और वैल्यूएबल गुड्स। साधारण जिंदगी जीने की वजह से 10 साल बाद मोनू करोड़पति बन चुका था और दिखावे के चक्कर में पड़ के सोनू अब भी सैलरी के ही भरोसे था। नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आपने बनियों के बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी कि बनिए बहुत चतुर बुद्धि होते हैं, उनको पैसे कमाने का बहुत अनुभव होता है। लेकिन कभी आपने इस तरह से सोचने की कोशिश की है कि इस छोटी सी कम्युनिटी के पास पैसे का इतना ज्ञान आया कैसे? मैं बताता हूं। बनियों की कामयाबी का बड़ा कारण है फाइनेंशियल लिटरेसी। जी हां, बनियों का लिटरेसी रेट। आदमियों में संगीत 70 और 735 सेन 8 निवेश और बिजनेस की समझ बढ़ाएं और सही मेंटर से गाइडेंस लें। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर हफ्ते पैसे और निवेश से जुड़ी वीडियोस को चैनल पर लाते ही रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करिए। 6th लेसन है, समय ही सबसे बड़ा धन है। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। समय बहुत बलवान होता है। यह सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सच में समय कितना बलवान होता है यह आप आज जानोगे। चंडीगढ़ के एक सर्जन जिनका नाम है सन मोतीवाला, इनके दादा ने सन 1994 में एसबीआई के 500 शेयर खरीदे थे और खरीदकर पूरी तरह से उन्हें भूल गए थे। इनफैक्ट उनको कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने ये शेयर्स खरीदे ही क्यों थे। बहरहाल उन्होंने ये शेयर्स किसी भी वजह से खरीदे हो, लेकिन असल बात तो देखने वाली यह थी कि 1994 में केवल RS5000 जाउजा यों की वैल्यू आज RS375,000 है, यानी कि 450 गुना ये ग्रो हो गए हैं। और ये है दोस्तों रियल मैजिक ऑन ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप भी कंपाउंडिंग का असली जादू देखना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके बचत और निवेश शुरू कर दो। कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि छोटे निवेश भी समय के साथ बड़े हो सकते हैं। फिर धैर्य रखें, क्योंकि अमीरी एक रात में नहीं आती। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने में समय लगता है।